हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम प्रोसेसिंग टाइम भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों के वीज़ा आ रहे हैं कितने दिनों में और कैसी प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे हैं, और जिनकी रिफ्यूज़ल आई हैं उनका मेन रीज़न क्या था। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर आपने कनाडा का वीज़ा न्यू ईयर पे अप्लाई करना है, क्रिसमस पे अप्लाई करना है, बट आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो उसका आंसर मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट प्रोसेसिंग टाइम की। अगर दोस्तों आप IRCC वेबसाइट के हिसाब से देखोगे तो अराउंड 58 डेज का यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम है। यानी कि अगर आज आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आने वाले 2 महीनों के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। बट जैसा हमारे पास एक्सपीरियंस है या ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 58 दिनों से ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हमने मई में सबमिट की थी, जून में सबमिट की थी, और कुछ एप्लीकेशन तो अप्रैल में सबमिट है, उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। यानी कि ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है। इसके पीछे रीज़न था क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले महीने कनाडा ने यानी कि IRCC ने अपना जो रिफ्यूज़ल का पैटर्न था वो चेंज किया था। अब वहाँ पे ODN लेटर साथ में आता है, और ODN लेटर में आपको एक डिटेल नोट आता है कि वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल को किस तरीके से देखा, क्यों वो आपकी जो रिफ्यूज़ल है उसका रीज़न क्या था। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के पैसे भी बचे हैं, टाइम भी बचे हैं। बट इस सारे प्रोसेस में जब इतना बड़ा एक जो इम्प्लीमेंट होता है, नई टेक्नोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वहाँ पे बैकलॉग क्रिएट होता है। दूसरा, सोने पे सुहागा, क्योंकि अब जो ज़्यादा एप्लीकेंट हैं वो न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे फाइल लगा रहे हैं, तो वहाँ पे बैकलॉग इकट्ठा है, फाइलों का बैकलॉग इकट्ठा है। अब वीज़ा ऑफिसर उन फाइल्स को देखते हैं, उन फाइल पे अपना डिसीजन देते हैं, क्योंकि अब काफ़ी काम वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है और प्रोसेसिंग टाइम ऊपर की तरफ जा रही है। आने वाले दिनों में यह प्रोसेसिंग टाइम नीचे आ सकती है, जैसे पहले था अराउंड 17 दिनों में, 18 दिनों में, 20 दिनों में वीज़ा आ रहे थे। बट फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है 58 दिनों से ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अगर IRCC वेबसाइट की देखें तो वहाँ पे 58 दिनों की प्रोसेसिंग टाइम है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमें वीज़ा रिसीव हुए हैं वो कैसी प्रोफाइल पे आए हैं और कितने दिनों का यहाँ पे टाइम लग रहा है। अगर हम ओवरऑल एप्लीकेशन की बात करें तो 60-65% जो एप्लीकेशन है वो बैकलॉग में है। बट जो हमारे पास एप्लीकेशन है, जो हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया था और जो रिजल्ट आया है, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट आया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शायद IRCC पर्पस को लेके, आपके जो एप्लीकेंट हैं उनकी एज को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है या जो वीज़ा की अप्रूवल है वो यहाँ पे डिसाइड हो रही है। क्योंकि हमें ये लगता है, क्योंकि हमारे पास देखो 4-5 एप्लीकेंट ऐसे थे जिनका जो पर्पस था वो मेडिकल बेस्ड था। उनकी जो वीज़ा की जो PPR आई है, अप्रूवल आई है, वो 15 से 25 दिनों में आई है ऑन एवरेज, अगर हम लगा के चलें। यहाँ पे कुछ एप्लीकेंट ऐसे भी थे जिनके बच्चों ने उन्हें बुलाया था, और वहाँ पे अगर हम ऑन एवरेज अगर अप्रूवल को देखें तो 40 से 45 दिनों में यहाँ पे वीज़ा आ जाता है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आपके भाई ने बुलाया है, आपकी बहन ने बुलाया है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऐसा ही जो अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, जो होटल बुकिंग पे अप्लाई करते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, अगर आपके पास यहाँ पे टाइस के डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, तो वहाँ पे अप्रूवल भी ठीक है। प्लस वहाँ पे जो ऑन एवरेज अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 50 से 52 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है, अगर आज की प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से चले। अगर वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे ऑन एवरेज जो है अराउंड 60 से 65 और 70 दिनों का भी टाइम लग रहा है। यानी कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आपके पर्पस के हिसाब से आ रहा है। और मुझे ये नहीं लगता कि बाकी अगर जो बाकी कंसल्टेंट हैं वो कि कैसे उनका रिजल्ट आ रहा है, कितनों दिनों में रिजल्ट आ रहा है। बट ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये हमारी एप्लीकेशन पे आया है, और वही चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। हो सकता है ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे, जिससे आपको ये पता लगे कि किस तरीके की, किस पर्पस की, और जो अप्रूवल आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो रिफ्यूज़ल आ रही है उनका मेन रीज़न क्या है और इतनी ज़्यादा लोगों की रिफ्यूज़ल कैसे आ रही है।
सबसे पहले अगर हम इसका एक पहलू देखें तो वो बैकलॉग होता है कि जब भी कनाडा में बैकलॉग होता है, आपने ये देखा होगा कि 6 महीने पहले भी बैकलॉग था, उससे पहले भी बैकलॉग था, अब भी बैकलॉग है, पिछले साल भी बैकलॉग था। तब वहाँ पे क्या होता है कि बल्क में एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे एप्लीकेंट भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं जिनकी जो काफ़ी अच्छे चांस होते हैं वीज़ा अप्रूवल के, जिनके पास काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बट उनकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और ये एक पहलू है, शुरू से होता है, पीछे इसकी हिस्ट्री है, और हो सकता है कि यही रीज़न हो जो अब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही है। दूसरा रीज़न होता है डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, कनाडा का वीज़ा अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करें तो आज की डेट में मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि अब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्या इनके पास रीज़न है वापस जाने के, कैसे इनके टाइज हैं इनकी होम कंट्री से, कैसे इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको यहाँ पे वीज़ा दिया जाता है। पहले क्या था, पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मान लीजिए कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मिस कर दिया, तब भी वहाँ पे वीज़ा आ जाते थे। क्योंकि हमने ये खुद देखा था कि काफ़ी बार अच्छी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाती थी, और ऐसी एप्लीकेशन पे वीज़ा आ जाता था जिसमें वीज़ा के चांस नहीं होते थे। ये पहले होता था, अब नहीं है। अब उन लोगों की ज़्यादा रिफ्यूज़ल हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को बिना देखे सबमिट कर दिया। ऐसे लोगों की रिफ्यूज़ल्स हैं जिनके पास टाइज नहीं थे, जिनकी एज कम थी और जिनके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों की रिफ्यूज़ल है। दूसरा, बैकलॉग, जैसे मैंने पहले कहा कि जब बैकलॉग होता है तो बल्क में एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। अगर हम यहाँ पे रीज़न की बात करें कि जो रिफ्यूज़ल में मेन रीज़न क्या है, सबसे पहला फाइनेंस को लेके, दूसरा टाइज को लेके। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी फाइनेंस है वो हमें समझ नहीं आ रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट में पैसा जमा करवाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टेटमेंट ही नहीं सबमिट करते। अगर स्टेटमेंट आप सबमिट नहीं करोगे तो वीज़ा ऑफिसर वेरीफाई कहाँ से करेगा, सिर्फ एक बैलेंस सर्टिफिकेट से। वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ जाती है। तब अगर ऐसी एप्लीकेशन फाइल रिफ्यूज़ होती है तो वहाँ पे किस चीज़ को दोष दोगे, आप बैकलॉग को दोष दोगे या आप अपने डॉक्यूमेंट को दोष दोगे? दोस्तों, अगर आपकी डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से फाइल को सबमिट किया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है, तब आज की डेट में भी वीज़ा अप्रूवल है। ऐसा नहीं है कि सबकी फाइलें रिफ्यूज़ हो रही है, बट आपको डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको एप्लीकेशन अच्छे तरीके से अप्लाई करनी होगी। दूसरा, अगर आपके टाइज लिमिटेड है, मान लीजिए कि अगर आपकी एज छोटी है और आपके टाइज नहीं है, तब दोस्तों आप डिक्लेरेशन दो ना कि आपके पास क्या क्या रीज़न है। क्योंकि एक, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि जी आप किस वजह से वापस आओगे। और यहाँ पे क्या चीज़ होती है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को हम जानते हैं, वो है कवर लेटर। उसके बिना तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं सबमिट करता। हालांकि कवर लेटर के अलावा भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। कोशिश करें फाइल अच्छी लगाएं, हर चीज़ का आंसर दें, हर चीज़ की डिक्लेरेशन दें कि जी ये मेरा पर्पस है, ये मेरे टाइस हैं, इस रीज़न से मैं वापस आऊँगा। तो आज की डेट में भी आपका वीज़ा यहाँ पे आ सकता है। बट अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 50% अप्रूवल है, 50% रिफ्यूज़ल है। जो रिफ्यूज़ल है वो मैंने आपको बता दिया है, बट वहाँ पे अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो 50% अप्रूवल भी है, यानी कि आज के दिनों में भी कनाडा अच्छी प्रोफाइल पे, अच्छे डॉक्यूमेंटेशन पे वीज़ा दे रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन एप्लीकेंट की जिन्होंने न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे एप्लीकेशन को सबमिट करना था, बट अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। दोस्तों, फिलहाल जो प्रोसेसिंग टाइम है 58 दिनों का है, यानी कि अगर आज आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो आने वाले 2 महीनों में आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बैकलॉग की बात करें तो हो सकता है 1 महीने में बैकलॉग कम हो, और हो सकता है ये प्रोसेसिंग टाइम नीचे आ जाए। तब दोस्तों आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आने के चांसेस होंगे। बट अगर आपने एप्लीकेशन को सबमिट ही नहीं किया, आप लास्ट मोमेंट तक वेट करोगे, तब वहाँ पे शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तब आपका रिजल्ट ना हो सकता है आपके जो पर्पज़ है, हो सकता है जो आपके होटल्स हैं वो एक्सपायर हो जाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपके पास टाइज हैं, आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं, तब दोस्तों आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अप्लाई कर देना चाहिए कि जब आपका पर्पज़ है, आप दिसंबर में जा रहे हो, आपने जनवरी में वापस आना है, या कुछ ऐसे जो इन्विटेशन है जो पेरेंट्स को बुला रहे हैं क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे, तब उन्हें अब अप्लाई करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे वेट करोगे उतने ही नेगेटिव चांस होंगे, उतने ही कम वीज़ा के चांसेस होंगे। दूसरा, किसी भी प्रोफाइल पे, किसी भी पर्पस पे और किसी भी डेट पे 100% वीज़ा के चांसेस नहीं होते, बट क्रिसमस और न्यू ईयर एक ऐसा टाइम आता है, वो अकेला कनाडा के लिए नहीं, अगर आपने न्यूजीलैंड अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, यूके अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्रूवल रेट ज़्यादा होती है। और कई बार कुछ ऐसी प्रोफाइल जिन पे डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, जिन पे वीज़ा के चांसेस कम होते हैं, वहाँ पे उन्हें भी अप्रूवल मिल जाती है। अगर आपने पूरा साल वेट किया है, अब टाइम है, अब अप्लाई करो। अगर बाद में अप्लाई करोगे तो शायद वहाँ पे आपका रिजल्ट में या आपके जो वीज़ा के अप्रूवल में है वहाँ पे कोई दिक्कत आए।
बट यही है कि अगर डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो अप्लाई कर दो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।